फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हिंदी में हम लोग ने भाषा अर्जन और अधिगम वाले चैप्टर में भाषा क्या है, भाषा अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो भी मनोवैज्ञानिक हैं अलग अलग, उन्होंने भाषा को किस तरीके से देखा है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। खासकर जो नोम चॉम्स्की हैं उनसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट अप होते हैं। शायद ही ऐसा कोई पेपर हुआ हो, वैसे हुआ ही नहीं है, मैं गारंटी से भी बोल सकती हूँ कि जिसमें नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन ना पूछे गए हो, तो इसलिए वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसमें वो कवर करेंगे। ठीक है, जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं मतलब दिल से धन्यवाद कहती हूँ। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए कि मतलब आपको सीटेट में कुछ अलग करने की ज़रूरत है, कुछ अलग देखने की ज़रूरत है। आप यकीन मानिए कि आप मेरे साथ बने हैं। सीटेट मतलब क्वालिफाई जो होता है ना 90 मार्क्स, और जो अलग कैटेगरीज के हैं उनके अलग अलग, तो ये वाली आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। आप ये सोचेंगे कि हाँ कहीं मैं टॉप ना कर जाऊँ। मैं सही बता रही हूँ, मतलब कुछ भी इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। बस आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उसको फिर अगर मैं फोर्स करके कह रही हूँ कि हाँ आप ये चीज़ देखिए, तो आप देखिए। मतलब थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप थोड़ा सा अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी देखिए मार्केट में बुक भी अवेलेबल नहीं है, आप बुक नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास मतलब एक यही वो बचता है कि आप वीडियोस देखें। तो आप वीडियोस देखिए और पक्का मतलब ऐसा कोई चांसेस ही नहीं बनता कि आप पास ना हो पाओ अगर आपने ध्यान दे के पढ़ा है, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ। एक और बात है कि मुझे ये पीडीएफ के बारे में जो आते हैं कि मतलब पीडीएफ मैम प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं जल्दी कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ, तो उसमें क्या करूँगी कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ा के चली जाऊंगी, आपका साथ नहीं दूंगी, आपको बिल्कुल छोड़ दूंगी एग्जाम में अकेले। आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप ये बात बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आपको चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सीडीपी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आपको नोट्स ना मिले। आपको हाँ नोट्स देखिए मैं टाइप नहीं करवा पाऊँगी, मैं हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट देखिए मैं जो पढ़ाऊंगी बस उससे ही रिलेटेड होंगे और उससे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो बस आपको वो करना है। बट आप वेट करिए ना, मैं करवाऊंगी, पर वेट करिए अभी थोड़ा सा। ठीक है, आप सीटेट के देने से पहले बिल्कुल मतलब महारत हासिल कर लेंगे सीटेट में। मतलब ऐसा मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आप क्रेजी लर्नर के साथ बस बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो मनोवैज्ञानिक जो हैं अलग अलग, उन्होंने क्या कहा है भाषा के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग भाषा के बारे में बात करें तो दो विचारधाराएं हमारे सामने उभर के आती हैं। दो विचारधाराएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो है व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है, और दूसरी है हमारी संज्ञानवादी। अब देखिए हिंदी आप पढ़ रहे हो ना, अब इससे तो इंग्लिश में क्वेश्चन बन नहीं जाएंगे जो आपको मैम इसको भी इंग्लिश में बता दीजिए, है ना, तो इसको थोड़ा आपको हिंदी में ही लेके चलना है। तो चलिए ये हो गया संज्ञानवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। ये दो विचारधारा हमारे सामने उभर के आती है जब हम भाषा की बात करते हैं। इनको थोड़ा आपको समझ, अगर इंग्लिश में आप बात करें तो व्यवहारवादी को बोलते हैं बिहेवियरिस्ट और संज्ञानवादी को कॉग्निटिविस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। देखिए व्यवहारवादी विचारधारा और संज्ञानवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा जो है वो मेन इस बात पे फोकस करती है कि जो बच्चा है वो अभ्यास से सीखता है, मतलब बार बार अभ्यास करता है, अपने टीचर का अनुकरण, मतलब को उन टीचर को फॉलो करता है। जैसे टीचर बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा टीचर कोई वाक्य बोल रहा है तो बच्चा भी उनके पीछे से बोल रहा है, तो मतलब ये अनुकरण करने पे, एक तरीके से मैं बात करूँ थोड़ा सा रटने टाइप का, है ना, नकल करने, इन पे फोकस करता है। मतलब व्यवहारवादी जो विचारधारा है हमारी, मतलब अभ्यास, बार बार अभ्यास ना, बार बार अभ्यास, अनुकरण, है ना, इन पर बल देता है।
ठीक है। और संज्ञानवादी विचारधारा जो हमारी है वो किस पे बल देती है? तो जो संज्ञानवादी विचारधारा है वो आपकी जो मेंटल प्रोसेस है आपके और जो बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, मतलब कि ये इसमें क्या है, क्रिएटिविटी को अगर हम कहें तो इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर एक तरीके से हम लोग बात करें तो ये थोड़ी सी शिक्षा केंद्रित हो जाती है ना, थोड़ी सी हो जाती है। वैसे तो अभ्यास अगर कर रहा है तो बच्चा ही कर रहा होगा, पर इसको इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाल केंद्रित नहीं है ना। और इसमें क्या है, संज्ञानवादी ये बाल केंद्रित है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन इसीलिए जो सीटेट मतलब जो सीबीएसई है हमारा वो इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित जो व्यू है वो संज्ञानवादी विचारधारा से मैच करता है। तो संज्ञानवादी विचारधारा का मतलब यह है कि बच्चे को आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराइए, बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माण कर लेगा, खुद ही वो उसमें अपने इन्वायरमेंट से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा और खुद ही ज्ञान का निर्माण कर लेगा। तो संज्ञानवादी विचारधारा जो है वो अनुकरण या अभ्यास पे बल ना देते हुए मतलब खुद ही बच्चा जो है वो नॉलेज को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है बच्चा, यही सब आप ध्यान रख सकते हैं। बस बातों को समझिए, मैं जो बता रही हूँ बस आप सुनते जाइए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए व्यवहारवादी विचारधारा जो है इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आपके आते हैं। तो देखिए व्यवहारवादी विचारधारा में आपके आते हैं, जैसे व्यवहारवादी विचारधारा में आपके आते हैं आईपी पावलोव, मतलब पावलोव। ठीक है, पावलोव आते हैं, स्किनर। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो मनोवैज्ञानिक है वो आते हैं व्यवहारवादी विचारधारा में। संज्ञानवादी तो आप लोग जानते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब। ठीक है, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड सो ऑन जो भी हैं। और ठीक है, तो ऐसे ही इससे संबंधित है संज्ञानवादी विचारधारा से। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोगों ने दो बात कर ली कि अब देखिए जो व्यवहारवादी विचारधारा कहती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो बच्चा है वो भाषा कैसे सीखता है, बार बार अभ्यास करके। भाषा कैसे सीखता है, बार बार अभ्यास करके सीखता है ना। और जो संज्ञानवादी विचारधारा कहती है वो कहती नहीं, बच्चा जो है वो भाषा को इन्वायरमेंट से सीखता है ना, अपने आसपास के वातावरण में क्रिया करता है और भाषा का अधिग्रहण करता है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। अब हम लोग जानेंगे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कैसे कैसे भाषा को कहा है कि जो मैंने बात कर रही है पावलोव, स्किनर, इन्होंने किस पे फोकस किया है कि बच्चा जो है वो किससे सीखेगा, अभ्यास से सीखेगा। बार बार आप अभ्यास करवाइए तो उससे क्या होगा, बच्चा भाषा को जल्दी सीखेगा, है ना। और व्यवहारवाद ने पुनर्बलन पे मतलब रीइंफोर्समेंट पे भी फोकस किया था। मतलब रीइंफोर्समेंट की मतलब आप बच्चे को पुरस्कार, दंड ऐसे करके रीइंफोर्स मतलब पुरस्कार आप जल्दी मतलब जितना आप पुरस्कार देंगे तो उससे बच्चे को क्या अंदर से मतलब रीइंफोर्समेंट मिलेगा उसको, तो वो जल्दी उस चीज़ को सीखेगा। इस पे भी इन्होंने बात की थी, पर मेन बात अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात इन्होंने कही थी। इसमें थॉर्नडाइक भी आ जाते हैं। ठीक है, पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। चलिए ये हमारा हो गया। वैसे इससे क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं इस विचारधारा से। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक थे एल्बर्ट बैंड्यूरा। तो बैंड्यूरा ने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखेगा। बैंड्यूरा ने मेन फोकस किस पे किया था कि अनुकरण पे किया था, अनुकरण या नकल के माध्यम से बच्चा जो है भाषा को सीखता है, ये बात इन्होंने फोकस की। चलिए हो गया। अब जो मेन जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं अब हम उनकी बात करते हैं, जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की। आप तो जानते हैं कि पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग और नोम चॉम्स्की मतलब कुछ ही गिने चुने ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सीटेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सारे टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सीटेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो यूपी से हूँ, तो यूपी टेट मैंने दिया हुआ था। तो यूपी टेट में क्या है
यूपी टेट में भी मेरे मार्क्स 120+ ही थे। तो यूपी टेट में क्या था कि आपको यूपी टेट में ये इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, पियाजे वाइगोत्स्की, या मैं कहूँ बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंस दी गई, लेकिन यहाँ पर व्यवहारवादियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, पावलोव, स्किनर, इनको, है ना। तो हम लोग को हमेशा एग्ज़ाम के हिसाब से चलना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत जगह आप वीडियोस देखते होंगे, उनमें समय पड़ा रहता है कि मतलब हाँ जो भी सीटेट के हिसाब से बना रहे हैं उसमें पूरा 100% यूपी टेट की गारंटी ले रहे हैं, जबकि दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। तो आपको पागल बनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर आपको अपने हिसाब से सोच डेवलप करनी है, ठीक है, कि कौन सही है या कौन गलत, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू की भाषा के हिसाब से। देखिए पियाजे ने, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने किस पे फोकस किया है। देखिए पियाजे ने भाषा को बहुत कम इम्पोर्टेंस, या मैं कहूँ ना के ही बराबर दी। इन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास पर भाषा का कोई प्रभाव नहीं है भाई, इस तरीके से इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि अगर बच्चा भाषा सीखता भी है तो जो टाइम इन्होंने बताए थे, मैंने आपको बताया था CDP वाली क्लास में, क्या बताया था, आत्मसात करना, समायोजन करना, है ना, बच्चा नई जानकारी को जोड़ता है, जो चेंजमेंट करता है पुरानी जानकारी में। तो इस तरीके से वो अपने स्कीमाज में जो स्कीमा बनाता चला जाता है अपने माइंड में, तो इस तरीके से उसकी भाषा का विकास होता है। अगर मैं बात करूँ जैसे पियाजे की थ्योरी थी, सेम टू सेम वैसा ही है इसमें, बस ऐसा ही इन्होंने बताया। बहुत ही कम इम्पोर्टेंस इन्होंने भाषा को दी थी जो विकास में, ठीक है। और जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा बात की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने क्या है, बच्चों के जो समाज संस्कृति से जो भी वो इंटरेक्शन का मतलब उनसे बातचीत करता है, उनके साथ अंतः क्रियाएँ करता है, तो इस तरीके से वो सीखता है चीज़ों को। तो अब अच्छा, आप किसी से बातचीत करेंगे या कैसे भी लोगों के संपर्क में आएंगे तो आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो इनकी थ्योरी है वो मेन भाषा पे ही फोकस्ड हो जाती है। तो इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। और मैंने बताया था इन्होंने भाषा के मतलब जो भी वाक्य हैं उनको उनके 3 टाइप से बताए थे, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। पहला बताया था कि कौन सा होता है, पहला आपका होता है सामाजिक वाक्य, ठीक है, सामाजिक वाक्य, ठीक है, और अंतःवाक्य और साइलेंट इनर स्पीच, है ना। साइलेंट इनर स्पीच को क्या बोलेंगे, अशाब्दिक अंतःवाक्य। देखिए ये अंतःवाक्य प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है खुद को ही गाइड करता जाता है, खुद से ही बात करता है, खुद को ही गाइड करता है। सबसे पहले मैंने इसकी बात इसलिए की है क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और मतलब कि जैसे बच्चा कोई चीज़ खेल रहा है तो वो क्या करेगा, जो भी खेल रहा है तो उसमें खुद को ही गाइड करेगा। अगर मान लीजिए वो कोई टॉय लिए हुए है और उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, मान लीजिए वो ट्रेन जो है वो देख रहा है, तो उसने देखा कि नहीं ये डिब्बा पीछे लगाना चाहिए, ये डिब्बे को आगे लगाना चाहिए, तो वो खुद को ही गाइड कर रही है, तो मैंने गलत लगा दिया, अरे मुझे ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे लगाना चाहिए था। तो वो खुद को ही गाइड कर रहा है और खुद को ही गाइड करता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि इससे वो बच्चा खुद को ही गाइड करता है, तो उससे उसका जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से होता है, उसकी भाषा का विकास भी होता है इस तरीके से, है ना। तो ये इन्होंने अंतःवाक्य, प्राइवेट स्पीच, आज देख लीजिएगा प्राइवेट स्पीच के और निज वाक्य हो सकता है, ये भी एक वर्ड हो इसके लिए, तो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, और भी वर्ड हो सकते हैं इसके लिए 1-2। सामाजिक वाक्य का मतलब होता है, सामाजिक वाक्य का मतलब जब बच्चा अपनी सोसाइटी से, है ना, दूसरे लोगों से बात करता है, दूसरे लोगों से, ठीक है, दूसरे लोगों से जब इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तब ये, और जब खुद से बातचीत करता है
लेकिन खुद से बातचीत कर रहा है, लेकिन यहाँ खुद से बातचीत बोल के कर रहा है ना। और जबकि अशाब्दिक अंतःवाक में क्या होता है, बच्चा खुद से तो बात करता है बट उसमें क्या है, आवाज नहीं आती, मतलब वो मन ही मन में खुद को गाइड कर लेता है। तो मतलब इसमें भी खुद से ही बातचीत करेगा बट अशाब्दिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सामाजिक वाक में क्या है, सामाजिक वाक वाली जो ये है, ये इसके अंदर 1.5 साल के अंतर्गत डेवलप हो जाती है। और अंतःवाक ये जो है ये लगभग 3 साल में आता है, ठीक है। और अशाब्दिक अंतःवाक ये लगभग 7 साल में, ठीक है, डेवलप होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ऐसे साल वाला कुछ पूछा नहीं जाता, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने अंतःवाक को या अपने खुद से बातचीत करने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो ये हो गया भाषा के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है। अब देखिए इसी को देखिए, जितना पियाजे वाइगोत्स्की में डिफरेंट चीज़ें से क्वेश्चन नहीं बनते, उतना इन दोनों में क्या रिलेशन है, किसने किस तरीके से एक दूसरे को अलग बताया, एक दूसरे को गलत साबित किया थोड़ा, तो उसकी बात यहाँ पर करिए। जैसे पियाजे ने जो अंतःवाक है इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कहा कि ये तो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, इसमें तो बच्चा सिर्फ अपनी अपनी सुनता है, दूसरे की सुनता नहीं है, तो बेकार है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, बेकार है, बेकार है। तो इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल इसको मतलब इसी का नाम इन्होंने वो अहम केंद्रित कर दिया, अहम केंद्रित वाक्य कर दिया, मतलब बेकार है ये। और जबकि जो वाइगोत्स्की इन्होंने इसको नीचे वाक्य या अंतःवाक की संज्ञा दी कि इम्पोर्टेंस लगता है। तो ये हमारी बात हो गई जो मतलब ये जो वाक है, मतलब जो भी स्पीच है, इनके बारे में वाइगोत्स्की के क्या विचार है, पियाजे के क्या विचार है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि भाषा और विचार संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट, यहाँ तक कि एक सेपरेट चैप्टर भी है सीडीपी में लैंग्वेज एंड थॉट का। तो लैंग्वेज एंड थॉट देखिए, हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हम लैंग्वेज से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट की बात कर लेंगे। तो देखिए लैंग्वेज की इन्होंने बात कही कि पियाजे ने क्या कहा लैंग्वेज को और वाइगोत्स्की ने क्या कहा, हम दोनों की बात करेंगे। देखिए पियाजे यहाँ पर कहते हैं कि पहले आपका क्या आएगा, थॉट आएगी, ठीक है, पहले थॉट आएगी और फिर जो थॉट है फिर वही उसी को हम लोग लैंग्वेज में अपनी व्यक्त करेंगे। मतलब इनका कहने मतलब तो पहले बच्चे में थॉट आता है और फिर लैंग्वेज आती है, फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। जबकि वाइगोत्स्की ने इसको कहा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जो थॉट और लैंग्वेज है दोनों बच्चे में 1.5 साल तक तो अलग अलग चलते हैं, अलग अलग चलते मतलब कि थॉट वो कुछ होगी और लैंग्वेज कुछ होगी, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। 1.5 साल तक उन्होंने बताया, कब तक, 1.5 साल तक, 1.5 साल तक ये होगा। 1.5 साल का मतलब आप समझते हो ना, 18 मंथ्स। तो ये अब इन्होंने बताया कि 1.5 साल तक तो क्या होगा, अलग अलग चलेगी, मतलब अलग अलग जो होंगे इनके डायरेक्शन अलग अलग होंगे, किसी को भी एक दूसरे से संबंध नहीं है। लेकिन 1.5 साल के बाद क्या होता है, लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज और थॉट ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मतलब साथ साथ चलने लगेंगे, है ना। तो ये बात इन्होंने बताई, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए ये सारी बातें जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया। एक बात आप और भी ध्यान रख सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब जैसे साथ साथ में लैंग्वेज थॉट पे क्वेश्चन बनते हैं पियाजे वाइगोत्स्की में, ऐसे ही एक और चीज़ है वो है डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ कि जो पियाजे हैं इन्होंने क्या कहा है कि पहले क्या होता है, डेवलपमेंट से ही लर्निंग होती है, मतलब पहले डेवलपमेंट विकास से ही अधिगम होता है, मतलब विकास से अधिगम होता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा फिर उसकी लर्निंग होगी। तो ये उन्होंने बताया था विकास से अधिगम। तो पियाजे ने क्या बताया था, कहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा हो, देखिए पियाजे ने कहा था कि डेवलपमेंट से क्या होगी, लर्निंग होगी, ठीक है।
और जबकि वाइगोत्स्की ने बताया कि लर्निंग से डेवलपमेंट, मतलब बच्चा जब सीखेगा तभी उसका विकास होगा। और इन्होंने कहा था पहले बच्चे का जैसे स्तरों में विकास होता, संज्ञानात्मक विकास के जिन्होंने स्तर भी बताए थे, तब वो वैसे वैसे चीज़ों को सीखेगा। तो ये दोनों इनके बिल्कुल मतलब दोनों विपरीत हैं, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए मैं अगर कोई चीज़ पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आ जाएगी तो मैं डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि तो आप बिल्कुल अलग चली जा रही हैं उससे। तो चलिए ये बात हमारी हो गई। जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। मैं फालतू को बताने की कोशिश कम करती हूँ कि आप सब कुछ, जैसे मैंने लोगों को देखा है कि मैराथन है, पता लगा 24 घंटे का मैराथन है ना, कह देंगे कि एक ही वीडियो में सब कुछ। तो क्या फ़ायदा जब आप उस चीज़ को इतना बड़ा बना दे रहे हो, तो एक वीडियो को या फिर उसके 10 वीडियो बना सकते हो आप। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कम से कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। तो चलिए अब हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक आते हैं नोम चॉम्स्की, उनकी थ्योरी की बात करेंगे। देखिए नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज को किस तरीके से देखा। बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं, बहुत हल्की सी बात है, मतलब एक लाइन की बात है और क्वेश्चन इतने सारे हैं। तो सीटेट में बस यही है कि आपको देखना है कि किस पे में फोकस करना है। तो देखिए नोम चॉम्स्की पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि नोम चॉम्स्की से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज हो। तो देखिए नोम चॉम्स्की में क्या है कि नोम चॉम्स्की पहली बात तो ये नेटिविस्ट थे, ठीक है। नेटिविस्ट का क्या मतलब होता है? नेटिविस्ट का क्या मतलब है? नेटिविस्ट का मतलब होता है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक जो कुछ चीज़ों को जन्म से ही मानते हैं कि हाँ मतलब जन्म से ही ऐसा होता है, जन्म से ही वैसा होता है, मतलब जो किसी भी चीज़ को किससे बिल्कुल जो जन्मजात जो भी एबिलिटी है उससे रिलेट कर देते हैं। वैसा ही इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं कि आप बच्चे को कुछ भी रटा दोगे, कुछ भी करवा दोगे, वो वैसा कर लेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के अंदर क्या है, एक इनेट एबिलिटी होती है, एक आंतरिक क्षमता होती है, जिससे वो भाषा को क्या कर लेता है, सीख लेता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि एक आंतरिक क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसके कारण वो भाषा को सीख लेता है, ठीक है। आंतरिक क्षमता होती है, मतलब इन्होंने बताया कि बच्चा जो है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या होगा, एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है। कौन सी युक्ति होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण युक्ति, हिंदी में बात करें, ठीक है। भाषा अधिग्रहण मतलब भाषा अधिग्रहण युक्ति, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसके माइंड में होती है, जिससे क्या होता है कि वो जैसे भी मतलब भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है, बहुत जल्दी उसको एक्वायर कर लेता है। क्या होता है, उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है, ठीक है, मतलब एक इनेट एबिलिटी उसके अंदर जन्मजात क्षमता है कि वो चीज़ों को सीख पाए, है ना, वो भाषा को सीख पाए। इन्होंने एक ऐसा टर्म दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर क्या होता है, एक सार्वभौमिक व्याकरण उसके माइंड में होती है, पहले से ही उसको आती होती है सार्वभौमिक व्याकरण, क्या यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि सार्वभौमिक व्याकरण का प्रत्यय कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण की बात की इन्होंने, है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इन्होंने ये बात रखी है कि भाई देखिए जब भी कोई बच्चा है, आप वो बिल्कुल छोटा है, आप उससे वो क्या कहेगा, मम्मी मुझे खाना दे दो, है ना, मतलब मुझे खाना दे दो, तो मुझे खाना दे दो। उसने ये बोला, उसने ये तो नहीं बोला मुझे दे दो खाना, है ना, मतलब उल्टा सीधा करके नहीं बोला उसने मुझे दो खाना दे, है ना, इस तरीके भी उसने नहीं बोला। मतलब उनका कहने का मतलब था कि ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला। क्या है, उसके अंदर इनेट एबिलिटी है, उसके अंदर पहले से ही जो व्याकरण
को समझने की, सीखने की और एक सार्वभौमिक व्याकरण की परिकल्पना जो प्रत्यय है उसके माइंड में पहले से ही डेवलप है, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात क्षमता है। तो आप उसको घटाने तो नहीं बैठते ना बच्चे, आप पहले आप कर्ता का, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है वर्ब का यूज़ करेंगे। आप ऐसे तो उसे सिखाते नहीं हो, वो खुद ही सीख जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इनेट एबिलिटी होती है और एक सार्वभौमिक व्याकरण होती है। तो ये बात इन्होंने बताई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बस इतनी ही छोटी सी बात है पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना। बहुत क्या मतलब मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इनसे क्वेश्चन लैंग्वेज में ज़रूर ही बनते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने जो भी बातें बताई। अब देखिए कोई बात छूट तो नहीं रही है हमारी, तो नहीं, कोई भी बात नहीं छूट रही है। तो ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भाषा को किस तरीके से देखा। ठीक है, देखिए बुक्स और ये वो इनसे क्वेश्चन नहीं बनते कि मैं बताने बैठूँ कि जो है इसमें कौन सी बुक इन्होंने यूज़ की थी, क्या क्या किया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किनर के आप एक बुक का नाम ध्यान रख सकते हैं जो इन्होंने, जिसमें भाषा के बारे में बताया था। तो स्किनर ने वर्बल बिहेवियर एक बुक थी, उसमें भाषा के बारे में बताया था कि भाषा जो है वो बच्चे किससे सीखता है, मतलब रीइंफोर्समेंट से सीखता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बात कर ली है व्यवहारवादियों की, मतलब बिहेवियरिस्ट की क्या सोच थी भाषा के विषय में। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने जो जो बातें बताई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी समझिए, आपको क्या करना है, आप मुझे बताइए कि मैं जो भी है मैराथन में कंप्लीट कराऊँ या फिर मैं अलग अलग वीडियोस छोटे छोटे बना के, मतलब इस तरीके से अलग अलग मतलब टॉपिक्स लेके बताऊँ, क्योंकि मैं फुली कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मैं देखिए मैं ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर हूँ, बट मैं वो चीज़ करा सकती हूँ जो आपको सीखने में बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रखिए, थोड़ा सा फेथ रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप बिल्कुल भी PDF और उसकी चिंता मत कीजिए। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी पेपर 2 में SST के स्टूडेंट हैं तो उनको मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगी NCERT, और बहुत अच्छे, मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा निराश है SST को लेके तो आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए, वो मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, मैं आप जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, मेरे वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर ज़रूर आपको मतलब एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत पूरी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम उतरने वाले हैं, बस आप ये सोच लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये बात हमारी हो गई। चलिए अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।